कर लिया होगा नाश्ता तो लोगों ने। नाश्ता भी कर लिया, लंच भी कर लिया, सब कर लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि HBr का रिएक्शन जब किसी एल्कीन के साथ कराते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है ना। ऐसा क्यों होता है ये घर जाके पता किया तुमने? ये मैंने बोला था। जब भी मैं ये बोलता हूँ कि कल अगली क्लास में बताऊंगा, तो इसका मतलब ये भी होता है कि तब तक तुम लोग देख के आना, है ना। हम्म। तो कुछ देख के आया था? हाँ हाँ। क्या देखना था वैसे? क्या देखने को बोला था मैंने? अभी जस्ट बताया मैंने कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, और वही उसी पे डिस्कशन चल रहा था। तो क्लास की स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देता तू, नहीं? पानी पीते टाइम कान बंद हो जाता है, मुंह खुलता है तो? कैसे लॉजिक देते हो? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मुंह खुलेगा तो कान बंद हो जाएगा? ऐसा कोई बायोलॉजिकल सिस्टम होता है क्या? बैठ जा, बैठ जा। तू खड़ा उसके बगल में। क्या देखने के लिए बोला था मैंने? कॉपी देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चल तू कॉपी देख के ही बता दे। के बारे में बता दे, क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ? वो तो लिखा हुआ है, वो देख के पढ़ रहा है, देख। कर लिया ट्रांसलेट? सामने से देख के भी नहीं बता पा रहे, बताइए। बैठ जा, बैठ जाओ। कल तो लोग में एक्स्ट्रा क्लास रखवाएं क्या? कितने बजे से? 10:30 कब बोला मैंने? क्या कह रहा? ठीक है, कितने लोग चाहते हो कि कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जाए? खड़े होके नहीं, बस सिर्फ हाथ उठाना है। वो ओवर एक्साइटेड हो गया कि अरे नहीं नहीं तो। ऊंचा हाथ उठाओ, जिसको जिसको लगता है कि एक ही हाथ उठाएंगे। ठीक है, वो 2 लोग यूजुअल है। ठीक है, तुम्हारा कुछ होगा डेट वेट तो अपना चले जाना। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास लगानी जानी चाहिए? बाकी जो न्यूट्रल हैं तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, बताते हैं। ये क्या है? ऐसे ही बिना मतलब के पार्टी देते रहे, नहीं? इन जो पार्टी देने मेरी आधी सैलरी चली जा रही है। आधी सैलरी से घर चला रहा हूँ। हाँ? वैसे भी इस वीक में बहुत खर्चे होते हैं, तुम्हें पता ही है। वो क्या पे खर्चा होता है, हो जाता है। हाँ। तो पहले वो बता दें। देखो, सोचा तो था ही कि मैं क्लास लगाऊंगा, ठीक है। अरे आराम से पूरा। तो पर फिर मैं सोचा कि यार PW के बाहर भी मेरी कोई लाइफ है ना। पर फिर क्लास में जब मैंने पूछा कि ज़्यादातर लोग क्लास लेना चाहते हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और जब क्लियर हो जाएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। देख लेते हैं अभी कुछ
अभी तक एट दिस पॉइंट तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। पढ़ाते रहेंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि क्लास लेने की ज़रूरत है तो बुला लेंगे। 1 डेढ़ घंटे में पता चल जाएगा, तो ठीक है। तो जब भी कोई एल्कीन होता है ना, जैसे कोई भी पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्योंकि ये पेरोक्साइड कैसा कंपाउंड है, एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, आई होप कि तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है वो होमोलिटिकली टूटेगा कि हेट्रोलिटिकली? होमोलिटिकली टूटेगा, तो ये आरओ फ्री रेडिकल बनता है। ये बीच वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली टूटता है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, आरओ फ्री रेडिकल, रिएक्ट करता है पहले एचबीआर से। अब क्योंकि ये यहाँ फ्री रेडिकल है, तो ये बॉन्ड को भी कैसे तोड़ेगा? ये होमोलिटिकली तोड़ता है, तो आर ओ एच बनता है और बी आर फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, सॉरी, बी आर फ्री रेडिकल। अब ये बी आर फ्री रेडिकल जाके अटैक करता है एल्कीन के ऊपर। यहाँ पर H प्लस अटैक नहीं करता है, फ्री रेडिकल अटैक करता है ये। अब अगर ये बी आर फ्री रेडिकल यहाँ अटैक किया, इस जगह पे अटैक किया, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक कंपाउंड बनेगा। देखो, यहाँ बी आर आएगा और इस जगह फ्री रेडिकल। और अगर ये बी आर फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करता है, ऐसे में ये फ्री रेडिकल बने। अब ऊपर वाला जो फ्री रेडिकल है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। और नीचे वाले फ्री रेडिकल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो, तो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा? ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा। तो किसके एसोसिएटेड बनने वाले प्रोडक्ट मेजर होंगे भाई? ऊपर वाले से। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये फ्री रेडिकल गायब होगा और यहाँ CH2 लगेगा और यहाँ CH3। तो क्योंकि ये ऊपर वाला मोर स्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। और ये वाला माइनर हो जाएगा। अब ये मार्कोनिकॉफ साहब के हिसाब से नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो क्या बनाया है? जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट था उसको ही, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को मेजर बनाया। अब वो मार्कोनिकॉफ साहब के हिसाब से हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो रहा है, या किसी भी और हिसाब से हो रहा है ना? तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं हम लोग या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं एचबीआर के एडिशन में? हम फॉलो करते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमेशा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देखते। तकलीफ में हो? छापो। हम्म, ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है क्योंकि एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट है। और फ्री रेडिकल इनिशिएटर में मैंने क्या क्या लिखवाया है, याद है तुम्हें? सनलाइट लिखवाया था, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखवाया था, पेरोक्साइड। फिर क्या लिखवाया? जिंक लिखवाया था, NBS लिखवाया था, एल्कली मेटल्स लिखवाया था, है ना? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बताया था मैंने। छाप लिया होगा।
अगला रिएक्शन लिखो, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मतलब किसका एडिशन कर रहे हैं हम लोग? वाटर का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर का एडिशन करने के तीन तरीके, ठीक है। एक तो नॉर्मल एसिडिक एडिशन किया जाए, मतलब एसिडिक मीडियम वाला पानी फेंक दो उसके ऊपर, है ना, इसको नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कोई भी एल्कीन है, इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं और H प्लस और OH माइनस का H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले H प्लस अटैक करेगा और एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH जोड़ेगा, ये बनता, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो एल्कीन में, एल्कीन को अगर किसी भी एसिडिक वाटर से पास करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, देख रहा। दूसरा जो रिएक्शन है, सेम ऐसा ही रिएक्शन है, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं हम लोग। एक बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है, H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। H प्लस और मर्करी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये जो रिएक्शन है ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है, बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाती है। अब देखो ये जो H प्लस है, क्योंकि किसी कंटेनर में से H प्लस रखा हुआ नहीं मिलता है, तो H प्लस के साथ अपने को क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक एनायन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एनायन, मान लो कि मैं H2SO4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो H प्लस की जगह पे अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, तो सेम यहीं पर मरकरी के साथ भी क्या लेना पड़ेगा, SO4 माइनस ही लेना पड़ेगा। तो ये मरकरी वाला भी HgSO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं H प्लस की जगह पे कोई और वीक एसिड ले लेता हूँ, जैसे कि ये एस्टिक एसिड, तो इस मरकरी के लिए भी साथ में अपने को क्या लेना पड़ेगा, मर्क्यूरिक एसीटेट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो आयन है ना नेगेटिव वाला, वो दोनों में सेम होना चाहिए, पर ये दोनों कैटायन रहने चाहिए। दोनों में से कोई एक कैटायन रखने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही कैटायन चाहिए। H प्लस और Hg प्लस के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी एल्कीन जो होती है वो, उसमें वाटर का एडिशन होता है और अल्कोहल बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको OMDM रिएक्शन बोलते हैं, पर तुम इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पूरा लिखोगे। अच्छा, कहीं कहीं पे ना ये एस्टिक एसिड को ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ये OAC। ये OAC क्या है पता है? OAC वो OAC नहीं, OAC, OAC। ये OAC क्या है बे? कहीं पे ये लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? मिथाइल, जानते हो ना, इसको मिथाइल बोलते हैं। कहीं ET लिखा है, इसका मतलब क्या है? इथाइल। ये सब शॉर्ट वर्ड यूज किए जाते हैं कभी कभी केमिस्ट्री में, टाइम और पेन बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो यही लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है इसके, पर ठीक है। कहीं कहीं पे ME और ET लिखा रहता है या PH लिखा रहता है। PH मतलब क्या है? C6H5, ठीक है। वैसे AC का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप। तो जो CH3CO ग्रुप होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AC से। तो OAC किससे रिप्रेजेंट होगा भाई? ये जो एसिटेट ग्रुप है इसको ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OAC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं HOAC लिखा है, इसका मतलब क्या है वो?
एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड को ही पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे लिखे रहते हैं। अब कौन इतना शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है, उस इस शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि तुम एस्टिक एसिड और वही लिखो, पर कहीं कहीं किताबों में ऐसा लिखा रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिख दिया। तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एस्टिक एसिड ही है। ठीक है। और आज के बाद से कहीं भी एसी लिखा हुआ दिखे तो मतलब ऐसे रियल लाइफ में छोड़ के केमिस्ट्री किताब में अगर एसी लिखा हुआ दिखे तो तुम उसको क्या मानोगे, ये वाला ग्रुप। ठीक है। और ओ एसी लिखा हुआ मिले तो एसीटेट। ठीक है ना। इस रिएक्शन का नाम लिख लिया ना। कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे पर बोलेंगे नहीं, पूरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलेंगे। एक और तरीका है जिससे कि ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग, कोई भी एल्कीन अगर ले लें और इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं B2H6 का, BH3 का करा लो। देखो BH3 ऐसे तो एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है। तो BH3 या फिर अगर B2H6 लिखा हुआ, इसके साथ हम KOH लेते हैं या फिर NaOH भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में H2O2 लेते हैं। तो इस पे भी वाटर का एडिशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन, इथाइल अल्कोहल बनता है। ये जो रिएक्शन है इसका भी नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शॉर्ट फॉर्म में HBO लिखते हैं, पर वो वाला HBO नहीं है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तुम पूरा लिखोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों ही रिएक्शन एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करती हैं। और दिखने में तीनों रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम लगते होंगे, पर इसकी मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, ये सब कुछ साथ में लिया। BH3 B2H6 में से कोई एक ले लो, बाकी वो सब। एसर्शन रीजन टाइप में, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप से आता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस जो साफ साफ विजिबल है, आई होप कि तुम वो देख पा रहे होगे कि क्या डिफरेंस है बे। अरे रिएजेंट तो डिफरेंट होगा ही, रिएजेंट डिफरेंट है तभी तो नाम अलग है। उसमें क्या डिफरेंस है? OMDM रिएक्शन में एसिडिक मीडियम लिया गया है, और इस वाले में कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम। ठीक है। ठीक, बस इतना ही जानना था। उसके अलावा इन तीनों में एक बहुत ज़्यादा ही खास डिफरेंस है, वो ये रिएक्शन देखने से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, अरे यार छोड़ो, यहीं लिखता हूँ। ये कंपाउंड है, अगर इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तब ये डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। अगर सिंपल एसिड वाला पानी फेंक के मारते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। और ऐसा प्रोडक्ट कब बन सकता है? जब कार्बोकैटायन बने और रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ वे से बनता है। एडिशन होता है। और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, सेम इसी कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं OMDM से कराता हूँ, मतलब HOAC और HgOAC ट्वाइस से कराता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है।
यहाँ भी एडिशन मार्कोनिकॉफ वे से होता है, पर यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, विदाउट रीअरेंजमेंट होता, ठीक है। और इसी का रिएक्शन अगर मैं HBO से कराता हूँ, मतलब कि BS3 लेता हूँ, B2S6 ले लेता हूँ, KOH के प्रेजेंस में और H2O2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो सेम यही कंपाउंड बनता है। वाटर का एडिशन होता है, पर यहाँ पर कैसा एडिशन होता है फिर? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, विदाउट रीअरेंजमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तो सिमिलैरिटी थी, यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो अगर एसिडिक मीडियम में पानी डालते हैं तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, रीअरेंज होगा, और मार्कोनिकॉफ वे से अगर होना है तो मार्कोनिकॉफ वे से हो जाएगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं OMDM कराता हूँ तो वहाँ भी कार्बोकैटायन का वहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एज सच नहीं होता है, पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ वे से होता है, क्योंकि मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं तो ये भी तुम्हें याद नहीं करना पड़ता। HBO का जब एडिशन करते हैं, HBO से एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ वे से एडिशन होता है, ठीक है। छाप लो, ये डिफरेंस है इन तीनों में। दिखने में इस वाले रिएक्शन में जो पहला पेज है इसमें दिखने में लगता है कि तीनों एक ही जैसे हैं, इस वाले में तीनों का डिफरेंस दिखता है, इसलिए इसको बनाया, ठीक है। छाप लिया होगा बे, अरे जल्दी छापो यार। नहीं, बनता तो रीअरेंज हो जाता, बनता नहीं। अगला रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ाया गया। आइसोमराइजेशन रिएक्शन किससे पहले कहीं पढ़ा है? कब? तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, आइसोमेरिज में पढ़ाया था मैंने। तो क्या होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन? अच्छा, ओपन करके देख, हाँ हाँ ओपन।
पीछे पलट के देख रहे हैं सब। नहीं देख ले, तू देख ले, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी कॉपी? ये कहाँ से लिखी है? इस कॉपी में कहाँ से लिखना है? और इसीलिए तुझे पता नहीं कि मैंने कब पढ़ा है। जियो सिम पढ़ा है मैंने। तू खराब एकदम पीछे। आइसोमराइजेशन रिएक्शन इससे पहले कहीं पढ़ा है? कब? एल्केन में क्या होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन एल्केन में? तो ये तो आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या? एल्केन वाला। बैठ जाओ बैठ जाओ। नाम से क्या समझ में आता है कि आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होगा? अच्छा, तू अब चुप रह। आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आइसोमर का फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन। जब एल्केन में आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पर किसी भी एल्केन को अगर हम रिएक्ट कराते थे HCl और AlCl3 से, याद आ रहा है? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ हीट करते थे तो एक चेन आइसोमर बनता था। देख रहा है ना? तो 4 कार्बन का है तो 3 कार्बन बन के और एक साइड चेन निकल जाती थी, 5 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन बन के एक साइड चेन निकल जाती थी, ऐसा होता था। चेन आइसोमर का फॉर्मेशन होता था। एल्कीन में भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। और एल्कीन में भी अगर किसी एल्कीन को हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, उसके HCl छोड़ के H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं, डाइल्यूट मैं लिख ही देता हूं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं तो यहाँ पर इसका आइसोमर बनता है। पर इस बार ये आइसोमर चेन आइसोमर नहीं बनता है, पोजिशनल आइसोमर बनता है। दिख रहा है? छाप लो। मैकेनिज्म लिख सकते हो क्या इसके? लिखो। अपने मन से इसकी मैकेनिज्म लिखो, देखो लिख पाते हो या नहीं। तो लोगों को मैकेनिज्म अपने मन से लिखने आता है या नहीं आता? चलो हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा तो खैर कोई बात नहीं। डाइल्यूट H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा बे? H+। अब ये जो कंपाउंड है, यहाँ CH3 होना चाहिए था। अगर इसके ऊपर H+ अटैक करता है तो H+ कहाँ अटैक करेगा? C1 पे, C2 पे, C3 पे या C4 पे? हाँ? या तो C1 पे अटैक करे या फिर C2 पे अटैक करे, दोनों में से कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड पे ही तो अटैक होगा, और कहाँ अटैक होगा? अगर C1 C2 में से कहीं भी अटैक होता है तो मान ले कि C1 पे अटैक हुआ, C1 पे अटैक होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। दिख रहा है? अरे यही बनेगा ना। और C2 पे अटैक होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अरे बॉन्ड ही टूट गया यार। यही बनेगा। इन दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा कार्बोकैटायन तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ? क्यों ऊपर वाला अच्छा लग रहा है बे? ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा लगना मतलब स्टेबल होना। और वैसे भी ये कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करके ऊपर वाला ही कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है? तो ओवरऑल ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? ऊपर वाला। ठीक है? क्या वो फर्दर रीअरेंज हो सकता है? नहीं। ठीक है? तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वही क्या होंगे बे? मेजर। अब इसमें सेलेक्ट हो जाए यार। इसमें क्या दिक्कत है? यहां पर दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन, एक यहां पर है और एक यहां पर। अगर मैं इधर से अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कराता हूं तो वापस से
यही प्रोडक्ट बन जा रहा है, दिख रहा है। और इधर से अगर अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करता हूं तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तकलीफ में हो? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये वाला रिएक्टेंट या वो प्रोडक्ट? वो वाला है ना, क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। और इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लिखो। व्हेन एन एल्कीन having lesser number of alpha hydrogen, having lesser number of alpha hydrogen heated with, ये समझ में आ रहा है ना बे? heated with heated in dilute H2SO4। और ये सिर्फ तभी काम करेगा जब डाइल्यूट H2SO4 हो। डाइल्यूट HCl क्यों नहीं बे? अगर डाइल्यूट HCl देंगे तो H प्लस वो अटैक करके वही वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा Cl माइनस उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो HX का एडिशन हो जाएगा, इसलिए HCl नहीं ले सकते। HBr ले सकते हैं क्या? वो भी ऐड हो जाएगा। HI ले सकते हैं क्या? वो भी ऐड हो जाएगा। HNO3 ले सकते हैं क्या? HNO3 ले सकते हैं। तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो नहीं ले सकते, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो H2SO4 क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, H प्लस का अटैक कराना है, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और जो बेस्ट सुटेबल पॉसिबल है वही एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट सुटेबल पॉसिबल का मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दैट इज सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट जानते हो ना? तो क्या लिखवा है मैंने? व्हेन एन एल्कीन हैविंग lesser number of alpha hydrogen heated in dilute H2SO4 convert into a relatively more stable alkene, a relatively more stable alkene, ब्रैकेट में लिखेंगे more having more number of alpha hydrogen obviously। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, हिसाब लिया ना वे? राइट द मेजर प्रोडक्ट when following alkenes are heated in dilute H2SO4, dilute H2SO4। ये छाप लिए हो? छापने की जरूरत है? छापो फिर। देखो ये जो मैंने अभी लिखवाया है ना, मैं किसी और बैच में नहीं लिखवाता। बस करो, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, बस तुम्हें एक्चुअली में पहली बार नहीं कर रहे हो, बस तुम्हें लग रहा है कि तुम पहली बार कर रहे हो। करो। तो जो लोग पिछली क्लासेस में अच्छे से ध्यान दिए होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उनको वो मैकेनिज्म करने की जरूरत भी नहीं, सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे। पर जो लोग पिछले बार जब मैंने समझाया था इसे, और जिन लोगों ने भी इसको छापा होगा, वो लोग इसको भी छापेंगे ही, और एग्जामिनेशन में आएगा तो शायद वो इसको कर भी ना पाए।
कितने लोग सारे प्रोडक्ट बना लिए? ठीक। मैं मैकेनिज्म फॉलो नहीं करूंगा, मैं सीधा प्रोडक्ट ही बनाऊंगा। ठीक है, सीधा प्रोडक्ट बनाऊंगा और तुम मैकेनिज्म से करोगे और देखोगे जो तुमने मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाया है क्या वो इस वाले से मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर तुमने प्रॉपर मैकेनिज्म से बनाया होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। यही बन रहा है। अरे ये बनना है ना, फाइनली मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा दो और बनेंगे बट ये मेजर होगा। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? सही में फिर तो ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा और एच नहीं होगा यहाँ पे, इसका एच तो इधर चला जाएगा ना। यार इससे कम मेहनत में मैं लिख देता, पर खैर फाइनली इस वाले को हीट करने से ये एल्कीन बनेगी। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? कम लोग हाथ उठा रहे। और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए हो? क्या बना है? वही बना दिया दोबारा। कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि कैसे वो बनेगा? इधर देखो, H प्लस का अटैक होगा तो यही कार्बोकेटायन बनेगा। देख रहा है ना बे, ये बनेगा ना। क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो मिथाइल है वो इधर शिफ्ट हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। ठीक है, क्या ये फर्दर और शिफ्ट हो सकता है? नहीं। देख रहा है कहाँ शिफ्ट होने की जगह इसमें। ठीक है, शिफ्ट होगा तो कम हो जाएगा। अब इसी में हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन होगा और ये वाला हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। वही बना। हाँ, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि उस वाले प्रोडक्ट में तो इधर CH3 नीचे था और उस वाले में उधर CH3 ऊपर था। ये सब मत बोलना, बहुत मारेंगे। उसमें कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं बोले, हम तो बोलेंगे। एक बार बोल के देखो। बना लिए हो? इस वाले में बनाएंगे, अभी जस्ट बनाया है मैकेनिज्म से। ये बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब कि पिछला वाला तुमने छापा होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन कभी कराया क्लास में? बस एलिमिनेशन नहीं कराया, एडिशन कराया। पिछली क्लास में कराया, कम से कम पिछली क्लास वाले जो कराया वो तो कर लेते। और यहाँ जो प्रोडक्ट होगा, और मैं तो बताऊं जिनको मैकेनिज्म आ रही है, जिन्होंने खुद से बनाया है, उनको पता है कि इस रिएक्शन इस स्क्रीन पर लिखे हुए जो चार प्रोडक्ट हैं इसको याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। और जिनको नहीं आता है उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो तुम इसको याद भी कर लो तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा और याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं, और समझ में नहीं आ रहा है तो याद करके कोई फायदा नहीं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है। ठीक है, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे कितने लोग चारों प्रोडक्ट सही सही बना पाए थे? ऊंचा हाथ उठा। हैं? मेरे बनाने से पहले? ठीक है, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती से सही हो भी जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं। अगला रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अगर यही एल्कीन का रिएक्शन ना कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराया जाए, हालांकि ये रिएक्शन पता नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में है या नहीं है। यार तुम एनसीईआरटी एक बार दो, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ा दे रहा हूँ। एक मिनट, शुरू से देख लेते हैं। अरे यार रुक जा ना। हाइड्रोजनेशन पढ़ाया, हेलोजनेशन पढ़ाया, HX पढ़ाया, मार्कोनी का ऑफ रोल भी पढ़ा दिया, एंटी मार्कोनी का ऑफ रोल भी बताया है, एडिशन ऑफ वाटर बता दिया है।
पर एडिशन ऑफ वाटर में इन्होंने सिर्फ H प्लस से एडिशन बताया, नहीं वो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नहीं बताया। अच्छा, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिख रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात। कंसंट्रेट H2SO4 हो अगर, तो यहाँ पे H प्लस बनेगा और क्या बनेगा, HSO4 माइनस, और ये बिल्कुल वैसे ही जुड़ता है जैसे कि मार्कोनिकॉफ साहब ने बोला था, है ना। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बीच में, एक जगह पे यहाँ किनारे H जुड़ेगा और इस जगह पे HSO4 माइनस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा और HSO4 माइनस। अब यहाँ पर कार्बन और HSO4 माइनस के बीच में थोड़ा ना आयनिक टाइप का बॉन्ड रहता है। आयनिक टाइप का क्यों बोला, आयनिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो, ठीक। और अगर तुम इसको गायब करके बनाना चाहते हो, आयनिक बॉन्ड को कोवेलेंट करके दिखाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताऊं इस टाइप का फोटो बनेगा, ओ ये बनेगा, ठीक है, ये जोड़ सकते हो। तो H प्लस किनारे जुड़ेगा और HSO4 माइनस बीच में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा बे, क्योंकि कार्बोकेटाइन वहीं ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बकवास है। अगला लिखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये पॉलीमराइजेशन नहीं था, एडिशन ऑफ H2SO4। मैं ये बताया था, ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन होता है और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में ये एडिशन होता है, ठीक है। तुमने पॉलीमराइजेशन पहले लिख दिया क्या, इसको पॉलीमराइजेशन मत लिखना, काट लो। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ क्या, डाइल्यूट लेंगे तो नहीं जुड़ेगा। कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है जब टूटता है तो H प्लस और HSO4 माइनस बनाता, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 जब टूटता है तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस बनाता है। ये मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले ये बताया हुआ, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से डिसोसिएशन घटता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेट H2SO4 कम H प्लस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। बताया नहीं क्या मैंने, बताया, आयनिक उससे भी पहले बताया हुआ, 2-3 बार बता चुके हैं, ये शायद तीसरी बार है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पर मैंने आयनिक में पढ़ाया होगा। तो जब भी कहीं रिएक्शन हो रही हो कंसंट्रेट H2SO4 की, तो हमेशा उसको H प्लस और HSO4 माइनस में ही तोड़ोगे और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ोगे, ठीक। लेकिन जब डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन होगा तो 2H प्लस और SO4 माइनस में जोड़ोगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक एक रिएक्शन लिख देता हूँ जिससे ताकि ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जिंक का रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, ये डी ब्लॉक में मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और Zn HSO4 माइनस ट्वाइस बनता है, 2 बार ये रिएक्शन कराना पड़ता है। और जिंक का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन तो तुम्हारा रट्टा ही होगा। और उसका रीजन वही है जो अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। डी ब्लॉक का है ट्रांजिशन मेटल। हालांकि ये पी ब्लॉक के कंपाउंड्स में पढ़ाया जाना चाहिए, पर क्योंकि पी ब्लॉक के कंपाउंड्स आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं तो कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाने का, ठीक है। ये H2SO4 की प्रॉपर्टीज में मैं पढ़ाता जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक का ऑक्सीजन फैमिली पढ़ाता और उसके मॉलिक्यूल पढ़ाता, उसके कंपाउंड्स पढ़ाता, पर क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका डिस्कशन का, ठीक है। साहब लिया, लिखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन काट के वहाँ लिखोगे एडिशन ऑफ H2SO4 और ये पूरा छापोगे और फिर उसके बाद लिखोगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हाँ, शायद उस टाइम पता होगा, एन फैक्टर टाइम पे जरूर बताओ।
कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो डाइल्यूट एस्टोसोफोर स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कंसंट्रेट एस्टोसोफोर पे? डाइल्यूट एस्टोसोफोर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ना। अब कुछ लोग दिमाग में अरे क्या बकवास कर रहे हैं, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हाथ पे डालते हाथ जल जाता है ना। डाइल्यूट वाले को हाथ पे डालते हाथ पे नहीं जलता है ना। अगर ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एसिडिक नेचर जो होता है वो H+ जो ज़्यादा देता है उसको बोलते हैं, ना कि जो हाथ ज़्यादा जलाता है उसको बोलते हैं। ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी इथीन है, एल्कीन है ना। अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ हीट किया जाए बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर, ठीक है, विथ सम कैटलिस्ट, सुटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ये कैटलिस्ट अब देखो ये रिएक्शन में तुम्हें पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था, पर क्योंकि पॉलीमर फिर से सिलेबस से बाहर हो गया है, तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जब तक पॉलीमर सिलेबस में था। अब क्योंकि पॉलीमर सिलेबस में नहीं है तो ये रिएक्शन अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, अब सुटेबल कैटलिस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट फिक्स नहीं होता। कभी कभी कैटलिस्ट ऐसा होता है जो एसिडिक होता है, कभी कभी फ्री रेडिकल वाला कैटलिस्ट होता है, और कभी कभी एनायन वाला कैटलिस्ट भी होता है। एनसीईआरटी में एल्कीन में कौन सा कैटलिस्ट लिख रखा है? खाली कैटलिस्ट लिख रखा है। हाँ, तो कोई एक कैटलिस्ट, क्योंकि इसके बारे में, उस कैटलिस्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ना पड़ता पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमर में, इसलिए तुम बस यहाँ कैटलिस्ट लिख दोगे, क्योंकि फिक्स कोई कैटलिस्ट नहीं रहता है ना। कभी कभी हम HCl यूज़ करते हैं, कभी कभी हम H2SO4 भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कभी कभी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इवन कभी कभी RMGX की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हैं, नहीं जानना है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये पॉलीमराइज हो जाता है और इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। N नंबर ऑफ मेंबर्स है, इसको ऐसे बीच वाला बॉन्ड तोड़ के, ये वाला ऐसे ही है ना, तो ये क्या करता है, ये सब अभी मैं फ्री रेडिकल वाला बता रहा हूँ, ये बीच का बॉन्ड टूटा, ऐसे ही ये फ्री रेडिकल वाला जो है, ये ढेर सारे ऐसे ही बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। तो ये ढेर सारा ऐसा बनता रहता है, और ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये ऐड होता जाता है। और यहाँ पर ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होते जाते हैं, है ना, तो उसको ऐसे लिखा रखा, ठीक। हाँ, तो लास्ट में क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिर लास्ट में क्या होगा, भाई आखिरी वाला जो ये शुरू वाला है और आखिरी वाला क्या होगा, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्लोज चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जहाँ भी बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ टाइम ये 100-200 मॉलिक्यूल पे भी बंद हो सकता है, 250-300 मॉलिक्यूल पे भी बंद हो सकता है, 2.5-3 लाख मॉलिक्यूल पे भी बंद हो सकता है, 2.5-3 करोड़ मॉलिक्यूल्स पे भी बंद हो सकता है, या इवन उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं एग्जैक्टली पता नहीं है, तो N लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है इसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं, क्योंकि एक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर का जो नाम आता है वो मोनोमर के नाम के आगे पॉली लगाने से आता है। तो जैसे इसका नाम इथीन है तो उसका नाम क्या होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो अपन ये प्लास्टिक की पन्नी यूज़ करते हैं पॉलीथीन, वो यही है, ठीक है। इथीन को पॉलीमराइज करके बनता है, ठीक है। जैसे अगर ये कोई कंपाउंड है, ये प्रोपीन है, और इसको मैं सेम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखता हूँ तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है, जिसको हम पॉलीप्रोपीन बोलते हैं, ठीक है, पॉलीप्रोपीन बोलते हैं। वैसे ही अगर इधर विनाइल क्लोराइड होता तो उधर जो बनता है उसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिसको इन शॉर्ट PVC बोलते हैं। PVC नाम सुने हो ना, PVC की जो पाइप्स आती हैं वो ये विनाइल क्लोराइड ये होता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक इथीन नहीं है, ये एक इथीन क्लोराइड है, तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इन शॉर्ट PVC बोलते हैं। और भी जैसे अगर कोई एस्टर रहता तो उसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करते तो उसको हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। पॉलीएस्टर नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हाँ हाँ वही। तो ये सब चीज़ें जिसमें पॉली लगा रहता है ये सब उन्हीं को
पॉलीमराइज करके बनता है, ठीक है। पॉलीमर में डिटेल से पढ़ाते, पर क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें बस ये जानना है पॉलीइथीन और पॉलीप्रोपीन, बस, और कोई पॉली नहीं जानना। अगला लिखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के 4 मेथड्स हैं। चारों मेथड्स को ध्यान से पढ़ेंगे। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फालतू है। तो मैं पढ़ाऊंगा तो चारों, पर उसमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उनको ढंग से पढ़ें, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं चारों। कोई भी इथीन, एल्कीन, बहुत सिंपल सा एल्कीन लिया मैंने, इथीन, इसका रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 के साथ कराया जाए ठंडे में, ठीक है। डाइल्यूट कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 को कौन सा रिएजेंट बोलते करो, कभी बताया मैंने? बैठ जा। डाइल्यूट KMnO4 को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ये कितने लोग बता सकते हैं? वो हाथ उठा। कभी जिंदगी में डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन कराया है? खैर, तो याद रहना चाहिए था, जो याद रखने वाली चीजें हैं एटलीस्ट वो तो याद रखा ही करो, क्योंकि जो समझने वाली चीजें हैं वो तो तुम नहीं समझते हो। तो इसको अपन बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, नाम सुने हो कभी? बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, एल्केन में भी पढ़ाया था मैंने। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है ये कौन बता सकता है इस क्लास में? एल्केन के साथ, एल्कीन के साथ नहीं, एल्केन में पढ़ाया कि एल्केन क्या करता है। यार जो क्लास में पढ़ाया वो तो रखा करो यार। क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक को एलाइलिक बेंजाइलिक एडिशन कराता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पर किसका एडिशन कराता है? OH का। और कुछ नहीं? तू कुछ डिफरेंट बताना चाहती है? हाँ, एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? कैसे पता चल जाता है? तो रिएक्शन करेंगे तो पता कैसे चलता है? आधा याद रहता है सब, और 1/4 बोलते हैं सब। तो एल्केन में जाएंगे, और एल्केन के ऑक्सीडेशन में जाएंगे। चैप्टर ओपन करो, एल्केन केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन वाली, जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे। कंबस्शन पढ़ाया था, फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट कोल्ड KMnO4। और उसमें मैंने लिखाया था कि जो ये बेयर्स रिएजेंट है, टर्शरी हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? OH में, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन होगा, मिला कि नहीं मिला वे, टर्शरी हाइड्रोजन को ये OH में कन्वर्ट कर देता है। पर उसके अलावा एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को भी वो किस में कन्वर्ट करता है? OH में कन्वर्ट करता है। ये एलाइलिक कौन बोला वे, बहुत मारे, खाली बेंजाइलिक को कन्वर्ट करता है, एलाइलिक को कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है, खाली बेंजाइलिक को। ये इतना कॉन्फिडेंस बोलते हैं, मैं ही गलत बोल रहा था। बेंजाइलिक और टर्शरी यही तो लिखवाया होगा मैंने। एलाइलिक लिखवाया क्या? नहीं, ये एलाइलिक इसने मेरे दिमाग में भर दिया, बता। तो एल्कीन में क्या करता है वो? एल्कीन में यहां पर क्या होता है मैं बता देता हूं। ये जो कंपाउंड है ये बनता है ऐसे, ये जो बीच का डबल बॉन्ड है टूटता है, और यहां पर KMnO4 ऐसे जुड़ता है, MnO4 माइनस ये बनाता, ठीक है। अब ये खतरनाक सा कंपाउंड बना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा रूल है, जब भी कोई खतरनाक कंपाउंड दिखे तो उसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है। तो पानी डालने से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। ये Mn2 Mn
O2 निकल जाता है, MnO2 निकलता है, और ये जो बचा खुचा कंपाउंड है इस पे H जुड़ जाता है, दिख रहा है? और दोनों ही जगह पे अब तुम याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो, बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह पे क्या लगा दो, OH लगा दो। जब भी कोई डबल बॉन्ड होगा उस पे अगर डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट के साथ सिर्फ, और ठंडे में करा रहे तो गर्म करेंगे, बहुत दिक्कत होगी, बाद में बताएंगे अभी क्या दिक्कत होगी। पर अभी दोनों जगह पे क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। अब कॉमन सेंस से बताओ, ये दोनों OH एक ही साइड जोड़ेंगे या अपोजिट साइड जोड़ेंगे? डाइल्यूट एक्वस में करा रहे हैं, हाँ एक्वस में भले करा रहे हैं, फिर भी दोनों OH कैसे जोड़ेंगे वे, सेम साइड जोड़ेंगे। तो ये किस तरह का एडिशन है, सेन एडिशन होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप ही तो बोले थे कि एक्वस में होता है तो अपोजिट साइड से जुड़ते हैं, हाँ बोला था, पर यहाँ पे तो एक्वस ये कंपाउंड ही एक ही साइड से जुड़ पाएगा। तुम दिमाग में फोटो बनाओ कि एक Mn का एक ऑक्सीजन इधर से जुड़ रहा है और दूसरा ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा, कैसे जुड़ पाएगा क्या बे, जुड़ ही नहीं पाएगा। इसके लिए योगा करना पड़ेगा इसको, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे एक ही साइड से जुड़ पाएगा, और इसीलिए यहाँ पे सिन एडिशन हो, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई 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 ये पूछता है कि इस कंपाउंड के ऊपर डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ऑब्वियसली यही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा हाइड्रोजन बना दिया, सॉरी। यही बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड बना है ये एक मीजो कंपाउंड होगा या रेसमिंग मिक्सचर बनेगा बे? दो कायरल सेंटर दिख रहा है, और कुछ लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रेसमिंग मिक्सचर बनेगा या मीजो में, सोच लो बढ़िया से। कितने लोगों को लगता है उधर जो कंपाउंड बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, डेक्स्ट्रो और लियो दोनों बनेंगे? हाथ उठाओ, धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं सब। और कितने लोग लगता है कि वो मीजो कंपाउंड बनेगा? और कितने लोगों को लगता है दोनों ही बनेगा, मीजो भी बनेगा रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा? और ऊंचा हाथ उठाओ बे, डरो मत। तो बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ओपन करेंगे एल्कीन का चैप्टर, हाइड्रोजनेशन जब पढ़ा रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन में मैंने पढ़ाया था कि हाइड्रोजनेशन एक कैसा एडिशन है, सिन एडिशन। और सिन एडिशन मैंने बताया था कि जब भी सिन एडिशन, सिस पे सिन एडिशन होता है तो क्या बनता है, मीजो। सेम पर सेम एडिशन हो, सिस पे सिस एडिशन मीजो बनेगा, ट्रांस पे ट्रांस एडिशन मीजो बनेगा। लेकिन अपोजिट अगर एडिशन हो रहा है, मतलब सिस पे अगर ट्रांस एडिशन हो रहा है और ट्रांस पे अगर सिस एडिशन हो रहा है, तो ये क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। और ये मैंने एकदम प्रॉपर लिखवाया था, और लिखवाया छोड़ो, प्रॉपर समझाया था वे, फोटो बना के ट्रिक भी बताया था और समझा बना के भी दिखाया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इवन मैं जो ट्रिक बताता हूँ उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, और पूरा जब समझा रहे हो उसके बाद भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि मैं वो पूरा समझाऊँ नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर टेक्निकली वो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि मैं तुम्हें वो छोटा सा ट्रिक बता दूँ जिससे 95% केस में तुम सही आंसर निकाल पाओ, और 5% में गलत तो सब करते ही हैं। पर जब मैं प्रॉपर जो मेन कॉन्सेप्ट है वही पढ़ा दे रहा हूँ, तो वैसे तो 100% केस में सही आंसर होना चाहिए, पर 5% लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे बोलने वाला था, पर ठीक है। यहाँ पर जो कंपाउंड है वो सिस है कि ट्रांस है, ट्रांस, और उस पर एडिशन कैसा हो रहा है, सिन। तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा कि मीजो पे, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक की स्पेलिंग क्या होती है?
रेसमिक मिक्सचर बने। तकलीफ में हो गया। हाँ मैं तो हूँ, क्योंकि ये पढ़ा है उसके बाद भी नहीं बता पा रहे हो यार, तो कोई बात, एक दो बार और पूछेंगे। ठीक है। सेम यही रिएक्शन, सेम यही रिएक्शन और इसी तरह का प्रोसेस एक और कंपाउंड देता है ना। वो भी थोड़ा रेयर है, और हालांकि क्या हुआ बे? क्यों? किसको नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा है, हाथ उठाओ। अरे जल्दी यार, दिखेगा ना, जूम कर रहे हैं, मैनुअल जूम इसको बोलते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस और मैकेनिज्म फॉलो करता है एक और कंपाउंड, ये O5O4। तो O9 नहीं बोलना चाहिए इसको, नहीं? हम्म। O9 नहीं बोल सकते इसको। 9 कहाँ से? अरे O5 और O4। 5 नहीं है क्या है? क्या है ये? अच्छा S है, ओके ओके। तो इसको मुझे SO5 नहीं बोलना चाहिए, SO5 हो जाएगा तो। सल्फर पेंटॉक्साइड। क्या हुआ सल्फर? वो क्या है? एस मतलब? एस मतलब क्या? एस से कौन सा सिंबल, तू क्या जानता है इससे? ये जो पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट एस से? सेलेनियम। तो वो एस है क्या? एस है कि 5 है? 5। 5 है, एस है? एस है ना? एस से, एस मतलब क्या? बैठ जा। नॉर्मल बातचीत कर रहा था। तो इसको SO5 नहीं लिख सकते हैं क्या बे? अरे SO5 नहीं है ये मिनी सल्फर नहीं है इधर, ये वो सल्फर ही नहीं है वो। ये ऑस्मियम एक अलग एलिमेंट है, इसको ऑस्मियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये बहुत कम ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कि ऑस्मियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +8 आता है। ऐसे बहुत रेयर कंपाउंड्स हैं जिसमें किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ जाए, बहुत कम होता है। ठीक है। अरे वो कहाँ प्राणी बैठ गया? यहाँ से दिख रहा है तुझे? थोड़ा और छोटा कर तो सही रहेगा, नहीं? तब तो आगे आएगा। नहीं नहीं, तो दूर ही रह, ज्यादा पास क्या कर। तो सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाता है, सेम। अरे यार, और यहाँ पर ये Mn की जगह पे क्या लिखा रहता है? ऑस्मियम। और यहाँ पर O2 निकल जाता है, और सेम वैसे ही प्रोडक्ट बनता है पानी डालने से। और सेम यहाँ पर भी सेन एडिशन होता है, और ऐसे ही रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अगर ट्रांस पे कराएंगे और सिस पे कराएंगे तो मीजो बनेगा। ठीक है, जल्दी से छाप लो। ये ऑक्सीडेशन है, दोनों ऑक्सीडेशन एक ही जैसे होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो या तो बेयर्स रिएजेंट से कराओ या ऑस्मियम ऑक्साइड से कराओ। चाहो तो याद रख सकते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों जगह OH लगाएंगे, दोनों ही जगह। छाप लिया बे? जल्दी छाप, जल्दी छाप। कैसा आवाज कर रहे हो?
छापे कि नहीं छापे पे? हम्म। तो वही तो पानी देख, पानी था पहले से, ऑस्मियम वाले में पानी नहीं रहता, उसमें पानी डालना पड़ता। हाँ, तो वही पानी जो रहता है उसी से रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में KMnO4 ऐड होता है, MnO4 माइनस ऐड होता है, और दूसरे वाले में फिर पानी पड़ता है। ठीक है। कर लिया बे। अगर डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 की जगह पे हम एसिडिक KMnO4 ले लें, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी एल्कीन ले लो, एक जनरल एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये रिएक्शन एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में कराता हूँ, एसिडिक KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, हीट करने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसेस मैं मानता हूँ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल जो कंपाउंड होता है वो यहाँ से बॉन्ड टूटता है इधर से, और ये एक एसिड बनाता है इधर, और दूसरे साइड ये एसिड बनता है इधर। ठीक है। हालांकि इसका जो प्रोसेस है, थोड़े इसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, आगे भी काम आएंगे। ठीक है। तो KMnO4 बिल्कुल वैसे ही जुड़ता है इसके ऊपर भी, और ये जो कंपाउंड है ये बनाता है। ठीक है, जैसे डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 जुड़ता, वैसे ही ये भी जुड़ता है। पर अगर डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 होता तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाती, पर क्योंकि एसिडिक KMnO4 है, इस वजह से ये बॉन्ड फर्दर टूटता है, ये बीच वाला बॉन्ड, और इसमें यहाँ भी OH जुड़ जाता है, और यहाँ भी OH जुड़ जाता है। ठीक है। अब देखो, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, कभी जिंदगी में मैंने बताया तुम लोगों को? तो अगर तुमने मेरी क्लासेस ढंग से की होंगी और ध्यान से सुना हो, तो ऐसे में इस जगह से, एक जगह से OH निकलता है और दूसरी जगह से H निकलता है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा? वाटर निकलेगा तो ये क्या बनेगा बे? RCHO, यही बनेगा। अरे दिख रहा है ना? मैं बना के दिखा देता हूँ। RCHOH। तो यहाँ से ऐसा OH निकलता है, यहाँ से ये निकलता है, और ये पूरा पानी बन के ऐसे जब निकलेगा, तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हुआ, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। और ये क्या बन जाता है बे? पानी। समझ में आ रहा है? ये बना। इसमें भी, इसमें से भी जब पानी निकलेगा तो R-CHO बनेगा। ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको भी हटा के ये किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड। ठीक है। तो ये कुछ इतने स्टेप्स में होती है रिएक्शन, पर ओवरऑल तुम्हें ये पूरा स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये याद रखो कि ये बीच से टूटेगा, और इधर वाला भी एसिड बनेगा, उधर वाला भी एसिड बनेगा। ठीक है। और चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। टेम्परेचर नहीं करना है, बस नॉर्मल ठंडे में रिएक्शन करानी। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, हीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हीट करने की भी जरूरत पड़ती है, बाद में बताएंगे कब। पर वो जो हीट करने वाला प्रोसेस है वो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्कीन के ऊपर हीट करने की जरूरत नहीं है, एसिडिक KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तब।
अब लिया। सेम ऐसी रिएक्शन तब भी होती है अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर इस टाइप का कोई एल्कीन हो, एक ऐसा एल्कीन जहाँ ये देख एल्कीन में ना यहीं बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर इस बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये H टूटेगा, ये भी H टूटेगा। टूटेगा क्या, यहाँ पर इस H की जगह पे R लगा रहेगा, यहाँ पे R डैश लगा रहेगा। सेम ऐसा ही OH रहेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इस H की जगह पे और इस H की जगह पे R और इस H की जगह पे R डैश लगा रहेगा। ठीक है, अपने मन से सही सही बनाओगे तो इस H की जगह पे R आएगा और इस R H की जगह पे R डैश आएगा। ठीक है, बना के देखना। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये जो कीटोन बन रहा है इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहीं कीटोन पे रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, तो अगर वैसा वाला एल्किन रहेगा जिसमें कि हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और वो एल्डिहाइड कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, एसिड में। लेकिन अगर ऐसा वाला एल्किन रहेगा जिसमें हाइड्रोजन ना हो कोई, तो ये कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, छाप लो। अब कुछ कहेंगे सर एक जगह एल्डिहाइड एक जगह वैसा हाइड्रोजन हो इस टाइप का होगा, तब क्या करेंगे? इस जगह में क्या करेंगे, तो यहाँ वाले को कीटोन बनाएंगे और इस वाले को एसिड। समझ में आ रही है बात? क्या अभी नहीं बताएंगे, मुझे देख के आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, मैं घर जाऊंगा देखूंगा कि फॉर्मिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं तुझे बताऊंगा। अभी मैं कैसे बता दूं? जो क्वेश्चन तूने पूछा है उसका आंसर फॉर्मिक एसिड में ही बता पाएंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे तब। अभी पढ़ाएंगे तो खाली तुझे समझा पाएंगे, बाकी लोग बोर हो जाएंगे, तुझे ट्यूशन तो पढ़ाने आया नहीं है। ठीक है, पर तूने पूछा इसलिए बता देता हूँ मैं, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिडिक KMnO4 से क्यों नहीं होगा, तो CO2 बन के उड़ जाएगा। यही सुनना चाहता था। आता है मुझे यार, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर क्लास में अपना नॉलेज शो करने लगूँ। मैं नॉलेज शो करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम लोगों को पढ़ाने आया हूँ। वो पता है क्या बोल रहे हो? अगला जो ऑक्सीडेशन है ये तीसरा ऑक्सीडेशन मेथड है जिसमें एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है पर कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑक्सीडेशन बाय पर कार्बोक्सिलिक एसिड। पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जैसे कोई मान ले कि इस टाइप का कोई कंपाउंड ये बनता है, इसको हम लोग पर ज़्यादा ऑक्सीजन बना दिया गया बे मैंने, नहीं, इसको हम लोग ट्राईफ्लोरो पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। TFPCA नाम से शॉर्ट फॉर्म से लिखा रहता है MS चौहान में, पर जब पहली बार TFPCA इंसान पढ़ता है तो वो कहता है अरे ये क्या बकवास चीज़ है। पर TFPCA का मतलब होता है ट्राईफ्लोरो पर कार्बोक्सिलिक एसिड। पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनाते हैं, जैसे ये CF3 रहता है ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, CO OH रहता है, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं।
पर इसमें एक और ऑक्सीजन लगा देंगे तो इसको हम पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी एल्कीन हो नॉर्मल, इसको याद करना होगा। बहुत कोई इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट क्योंकि TFPC, अरे यार TFPC से अच्छा तो मैं यही लिख दूँ। ये कंपाउंड इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। अब क्योंकि इपॉक्साइड और ऑक्सीजन आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर से इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो घट जाती है। ठीक है, तो लिख लो, सिलेबस में है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं तो लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो भी बताऊँ। ठीक है, साहब लिए अगली जो रिएक्शन है वो है ओजोनलिसिस। इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है। ओजोनसिस लिखेंगे। ओजोनसिस मतलब क्या होगा भाई, किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम? ओजोन्स। ठीक है, ये छापे कि नहीं छापे? क्या? TFPC है, इपॉक्साइड। इसको इपॉक्साइड बोलते हैं, साइक्लिक ईथर जैसा होता है, इपॉक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखो ओजोनलिसिस। टाइम हो गया क्या? नहीं, कोई शौक नहीं पढ़ाने का, बस ऐसे पता नहीं चला मुझे।